आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ऊसर लैंड में आगे बढ़ते हुए कि ऊसर भूमि पौधों के लिए क्यों घातक है। वाई ऊसर लैंड इज लीथल टू द प्लांट और क्रॉप्स। जैसा कि अभी तक हमने आपको पहले बताया कि जिस वक्त सेलीन और एल्कली सॉइल बनती है, बेसिकली सेलीन सॉइल, तो मृदा के ऊपर एक सफेद परत बन जाती है जो कि रेह कहलाती है या वो सेलिनिटी को दर्शाती है। और ये रेह जो है फसलों के ऊपर इस रेह का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उसका और मृदा की भौतिक स्थिति को बिगाड़ देता है, जिसकी वजह से सबसे बड़ी चीज जो पौधों के लिए अनिवार्य है वो है कि सॉइल सॉल्यूशन जो है, सॉइल सॉल्यूशन का एब्सॉर्प्शन जो होता है, सॉइल सॉल्यूशन का एब्जॉर्प्शन होना बहुत ज़रूरी है और इसका संबंध उसको बिगाड़ने से है। सॉइल का सॉल्यूशन का प्रॉपर तरीके से एब्सॉर्प्शन नहीं हो पाता है पौधों के द्वारा और भूमि के जड़ों की कोशिकाएं जो है पानी को सरलता से तभी सफलतापूर्वक तभी पहुंचता है जब कोशिकाओं के रस की शोषण शक्ति सॉइल सॉल्यूशन के शोषण शक्ति से अधिक हो। यानी कि जब कोशिकाओं का रस की शोषण शक्ति जो है वो मृदा के शोषण शक्ति से अधिक होती है, तभी पानी सरलतापूर्वक पौधों तक पहुंचता है। और अगर सॉल्युबल सॉल्ट्स की भूमि में अधिकता हो जाने के कारण मृदा सॉइल सॉल्यूशन जो है वो बहुत गाढ़ा हो जाता है और जड़ों के आसपास मृदा विलयन गाढ़ा होने से, सॉइल सॉल्यूशन के गाढ़ा होने से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने के द्वारा होता क्या है, उसमें होता यह है कि जड़ों के अंदर उपस्थित जो भी सॉइल सैप, प्लांट सैप्स होते हैं, वो पानी उल्टा उसमें से निकल करके सॉइल सॉल्यूशन में मिलने लगता है। जैसा कि आपने इस चीज को देखा भी होगा कि अगर किशमिश को हम पानी में भिगोते हैं तो पानी को वो अंदर खींचता है और वो फूल जाता है, यानी कि वो अपने अंदर खींचता है। उसी तरीके से जड़ें भी अपने सॉइल सॉल्यूशन को अपने अंदर तभी खींच पाएंगी जब उसकी कोशिकाओं के रस की एब्सॉर्प्शन जो है मृदा सॉइल सॉल्यूशन के शोषण से अधिक हो, उसके एब्सॉर्प्शन से अधिक हो। जब उसमें अधिक पावर होगा तो ही वो सॉइल सॉल्यूशन को खींच पाएगा अपने अंदर, और सॉइल सॉल्यूशन पावरफुल हुआ तो मृदा के अंदर मृदा के जो सेल्स हैं वो अपने अंदर उसको एब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगी और प्लांट तक जो है के अंदर तक जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाते हैं और इसका सबसे बड़ा कारण होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऐसी दशा में जड़ें पानी सोखना बंद कर देती हैं और पौधे मर जाते हैं। मृदा विलयन गाढ़ा होने पे पौधों को पानी की कमी रहती है। एक तो यह कारण हो गया। इसके अलावा जो रेतीली भूमि होती है, रेह जो भूमि है वो मिट्टी के घोल को अत्यंत खारा कर देती है, जिसके कारण पौधे की छाल यानी कि बार्क बनाने वाले जो टिश्यूज हैं वो छिल जाते हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। भूमि में क्षार अधिक मात्रा में बढ़ जाने पर उसकी बनावट बिगड़ जाती है। ऐसी भूमि में वायु तथा पानी का संचार सुचारू रूप से न हो सकने के कारण बढ़वार रुक जाती है, क्योंकि पौधों को वायु और पानी का प्रॉपर
availability is more important when these two things are not available to the plant growth checks. इन मृदाओं में फास्फोरस, आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज आदि पोषक तत्वों की उपलब्धता कम हो जाती है। ये सब मेन कारण है जिसमें की वजह से रेहेली भूमि या सेलीन सॉइल या ऊसर लैंड पौधों के लिए घातक होती है। अब दूसरा टॉपिक है, अभी तक हमने आपको पूरा यह बता दिया है कि सेलीन सॉइल होती कितनी है, कितने प्रकार की है, सेलीन सॉइल होती क्या है, वो कितने प्रकार की होती है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि रे उत्पन्न होने अथवा क्षारीय एवं लवणीय मृदा बनने के कारण क्या हैं। आज हमने आपको बताया क्यों घातक होती है। ये सब कुछ आप जान गए हैं। अब इसका रिक्लेमेशन कैसे होगा, अब हम आपको रिक्लेमेशन के बारे में बताएंगे। इसमें रिक्लेमेशन का मतलब लवणीय और क्षारीय मृदाओं का सुधार। ऊसर भूमि में सुधार की योजना बनाने से पूर्व निम्नलिखित बातों की जानकारी हमको होनी चाहिए। नंबर 1, भूमि का गुण। दूसरा, सिंचाई जल की विशेषताएं। तीसरा, मूल क्षेत्र रूट जोन में लवणों का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स इन रूट जोन। उसके बाद भूमि का जल स्तर, जल निकास की दशाएं, मृदा कोलाइडल पर एक्सचेंजेबल सोडियम का परसेंटेज एंड सॉइल पीएच। इन सब चीजों को हमको ध्यान में रखना पड़ता है, और जब हम इन सब चीजों को हम ध्यान में रखते हैं तो ही हम उनके रिक्लेमेशन को हम उसको सही कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि हमने आपसे बात की, सेलीन सॉइल, एल्कली सॉइल, नॉन सेलीन एल्कली सॉइल, हर में एक्सचेंजेबल सोडियम का डिफरेंस है, उनके पीएच का डिफरेंस है, उसमें भूमि के गुणों में अंतर आ जाता है। तो सब तीनों सॉइल का अलग अलग तरीके से रिक्लेमेशन है, उसको उसी तरीके से हम रखते हैं। अब जहां तक रही लवणीय यानी कि सेलीन या आपकी रेहेली भूमियां जिनमें सॉल्युबल सॉल्ट्स की अधिकता होती है, इन्हें लीचिंग के द्वारा आसानी से सुधारी जा सकती हैं। जबकि क्षारीय मृदा एल्कली सॉइल में सोडियम, एक्सचेंजेबल सोडियम की अधिकता होती है, और इन मृदा को लीचिंग के साथ साथ भूमि सुधारकों जैसे जिप्सम, पाइराइट का प्रयोग करके इन्हें सुधारा जा सकता है। अब इसमें कई तरीके की हैं विधियां इनको सुधारने की, जिसमें कि आपकी मैकेनिकल मेथड है, यांत्रिक विधियां हैं, रासायनिक मेथड है, केमिकल मेथड है, जैविक मेथड है यानी कि बायोलॉजिकल मेथड है, कर्षण क्रियाएं हैं, टिलेज ऑपरेशंस हैं एंड अदर्स। इस तरीके से हम इसको पूरे उसमें हम बढ़ाते जाते हैं, जिसमें से अगर हम यांत्रिक विधियों की बात करें तो उसमें हमारा निश्चालन का मतलब होता है लीचिंग, फिर खुरचना, स्क्रैपिंग, लवणों का बहाना, ड्रेन आउट द सॉल्ट्स, जल निकास का सुधार, इंप्रूवमेंट इन ड्रेनेज, खाई खोदना, ट्रेंचिंग, और कड़ी तह को तोड़ना, ब्रेकिंग ऑफ हार्ड सरफेस इन सबसॉइल। उसी तरीके से रासायनिक है, केमिकल उसमें जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं, यूज ऑफ जिप्सम, यूज ऑफ पायराइट, सल्फर एंड लाइम सल्फर। और अगर जैविक की बात करें तो यूज ऑफ एल्गी, यूज ऑफ आर्गिमॉन वीड एंड यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। उसी तरीके से कर्षण क्रिया का है, स्पेशल टिलेज ऑपरेशंस, सेकेंड इरिगेशन, थर्ड टू ग्रो salt resistant crop, to use acidic fertilizer and crop rotation. उसी तरह से अदर्स में यूज ऑफ
क्या आप ऐसा कह लीजिए कि शीरे का उपयोग और छाछ का प्रयोग करते हैं उसको खत्म करने के लिए। मोलेसिस, यूज ऑफ मोलेसिस एंड यूज ऑफ बटर मिल्क। इस तरीके से हम, ये हमारा पूरा वो है। अब एक एक को हम आपका कल आपको यांत्रिक विधियों को लेकर के चलेंगे, उसके बाद फिर रासायनिक को करके चलेंगे। इस तरीके से हम आपको एक एक विधि के बारे में हम पूरा डिटेल में बताते जाएंगे। आज के लिए इतना काफी है।